बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं अभी रात के तकरीबन 12 बजने लगे हैं, तो मैं आपके सामने सिर्फ मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। और वो बात है ये जो सारा तोशाखाना का ड्रामा चल रहा है। तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि ये ज़रूरी आपका समझना है कि तोशाखाना ये है क्या। ये तोशाखाना 70 साल से एक ही कानून बना हुआ है तोशाखाना का, जो जिसको भी तोहफे मिलते हैं 70 साल से, चाहे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, आर्मी चीफ, वो सारों का एक ही कानून है। उसी कानून के मुताबिक जो भी तोशाखाना से मैंने चीजें ली, उस कानून के मुताबिक चला। अब ये केस जो तोशाखाना का चलना शुरू हुआ, ये आपको समझना चाहिए कि इस केस के ऊपर, ये तोशाखाना केस के ऊपर मेरे घर के ऊपर हमला हुआ। 4 दिन पहले पुलिस पहुंच गई कि जी आपने वो तोशाखाना का एक मजिस्ट्रेट के सामने केस सुनने जाना है। 4 दिन पहले पुलिस पहुंच गई और यहां पूरा मेरे घर के ऊपर 26 घंटे अटैक हुआ। मुझे जब 9 मई को गैर आईनी और कानूनी तौर पे अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो मुझे जब जेल में ले गए पुलिस लाइंस में, वहां मुझे एकदम पता चलता है कि एक जज साहब, जज हुमायूं दिलावर वहां बैठे हुए हैं और वो आपके ऊपर तोशाखाना के केस के ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। ना मेरा वकील, ना मुझे केस का पता, और पता चलता है कि वो उधर आके मेरे ऊपर फर्द जुर्म लगा के चले जाते हैं। फर्द जुर्म लगा सकते ही नहीं जब तक कि मेरे ऊपर, जब तक मुझे पूरी तरह बताया ना जाए कि वो है क्या, मेरे सामने फर्द जुर्म लगता है या मेरे वकील के सामने। जब हमें यह पता चला, उससे अगले दिन हमने रिक्यूजल का कहा। हमने कहा जी हमें इन जज साहब से जिस तरह इन्होंने कार्रवाई किया है, हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये 11 मई को हमने किया। उसके बाद बहरहाल एक पूरा सिलसिला चलता रहा जिसमें यह वाज़ेह होता गया कि एक प्लान बना हुआ है कि तोशाखाना में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है। मुझे एक सवाल दिए गए, 35 सवाल दिए गए, क्वेश्चन जज साहब ने कि जी इनके जवाब दो। मुहर्रम की छुट्टियां भी थी, खैर हमने बड़ा जोर लगा के उसका जवाब तैयार किया। मैंने कोई 1 घंटा अदालत में खड़े होके कल सारे सवालों का जवाब दिया। इन्होंने 2 कोई गवाह रखे हुए थे, सरकारी गवाह। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मैंने 35 सवालों में जवाब नहीं दिए। एक एक चीज का जवाब दिया। और एक जगह जो ये बात किधर फंस रही थी जी, कि आपने जी यहां तोशाखाना नहीं लिखा। यानी हमने सारे पैसे सब डिक्लेयर्ड थे, जितने तोशाखाना के पैसे थे बैंक में डिक्लेयर्ड थे, वो सारे मेरे इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर्ड थे। वो मैं जो FBR थी उसके सामने डिक्लेयर्ड थी, वेल्थ टैक्स में डिक्लेयर्ड था, सब कुछ डिक्लेयर्ड है। एक जगह पे कहते जी ये पैसा तो है, लेकिन यहां इसके ऊपर तोशाखाना नहीं लिखा। अब ये मेरे अकाउंटेंट ने भरा हुआ था, 40 साल से मेरी वही अकाउंटिंग फर्म है। तो मैंने अपने गवाह में लिखा कि ये अकाउंटेंट का काम है आके आपको एक्सप्लेन करे, पैसे तो है कि जी उसने तोशाखाना पैसे के आगे लिखा या नहीं लिखा। हालांकि वो अकाउंटेंट क्लियर है कि कानूनी तौर पे उसने ठीक किया। अब वो अकाउंटेंट ने आना था। आज पता चलता है जज साहब कहते जी 1 घंटे में गवाह को प्रोड्यूस करो। गवाह रास्ते में होता है, कहते अब हमने कैंसिल कर दिया, अब कोई गवाह आप सामने नहीं ला सकते। मैं ये सवाल पूछता, ये कोई मिलिट्री ट्रायल हो रहा है? मेरा राइट, मेरा हक है फेयर ट्रायल के लिए, यानी एकदम गवाह कैंसिल कर दिए। मैंने कोई 5-6 गवाह लेके आने थे ताकि वो एक्सप्लेन करे। जो 35 क्वेश्चंस इन्होंने भेजे, उनके जवाब में मुझे मौका तो मिले कि अगर कोई पूछे, मेरे वकील उनको समझाने के लिए। गवाह तो इसलिए होते हैं। गवाही सारे कैंसिल कर दिए और आज अब ऐसे लग रहा है कि कल फर्द जुर्म कायम कर देंगे। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जल्दी इतनी क्या है। क्या कल 2 दिन, आज गवाह आ जाए, कल गवाह आ जाए, उसके बाद फिर आपने जज साहब फैसला करना है वो आपने करना है। लेकिन मुझे तो मौका मिले
कि हर दुनिया में एक मौका मिलता है इंसान को फ्री फेयर ट्रायल का, वो मुझे मौका देना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में मैं ये भी कह दूं कि हमने रिक्यूजल का भी इन जज साहब का कहा हुआ है कि हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं है। वो पड़ा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बदकिस्मती से फैसला नहीं कर रहे चीफ जस्टिस साहब। मैं ये भी कह दूं कि सिर्फ इतनी ज़्यादा पता नहीं मैं कितने केसेस में हूं, सिर्फ 2 जजेस के ऊपर मैंने रिक्यूजल का कहा हुआ है। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे ये जस्टिस दिलावर। ये मेरा राइट है कि अगर मैं समझ रहा हूं मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो मेरा ये हक है कि मैं इनको रिक्यूज करवाऊं, इनको कहूं कि किसी और को भेज दे। अब वहां भी फैसला नहीं हो रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करो, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक इन्होंने जस्टिस दिलावर ने फैसला नहीं करना जब तक कि ये इसके ऊपर फैसला नहीं होता ट्रांसफर पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल इन्होंने फैसला कर देना है, इसलिए मैं रात को लेट आपके सामने आ रहा हूं। मैं आखिर में एक और बात कहता चलूं कि फेसबुक पे 2014 में जस्टिस दिलावर ने अपनी फेसबुक पे मेरे ऊपर ऐसे रिमार्क्स दिए हुए हैं जिससे लगता है कि वो मुझे इंसाफ नहीं दे सकते, यानी उनकी एक पर्सनल डिसलाइक उसमें सामने आ रही है। हमने ये चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद वालों को कहा कि देखें ये प्रेजुडिस्ड है। उन्होंने जाके FIO को कहा कि बताओ कि जनाब ये ठीक है या नहीं, ये जो फेसबुक पे उनकी पोस्ट थी। FIA ने वो चेक करके कि क्योंकि वो डिलीट कर चुके थे पोस्ट, उन्होंने वापस कहा दी तो पोस्ट ही नहीं है। देखिए बड़ा आसान काम है। अगर आप इस मुल्क पे इंसाफ चाहते हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद आपको भी कहता हूं और FIA आपको भी कहता हूं, एक फेसबुक को एक सिर्फ लेटर जाना चाहिए आपसे, एक ईमेल करें कि ये केस हो रहा है, 90 दिन तक उनके पास रिकॉर्ड होता है। अगर आप डिलीट भी कर दें कोई पोस्ट तो 90 दिन तक फेसबुक के पास उसका रिकॉर्ड है। सिर्फ एक ईमेल की जरूरत है, पता चलवा लें कि क्या इन्होंने जो वाकई इन्होंने पोस्ट की थी या इन्होंने नहीं की थी। आधे घंटे में सारा इसका पता चल जाएगा कि क्या जस्टिस दिलावर ने वाकई वो मेरे ऊपर जो बड़ी उनका माइंड शो करता है कि वो शायद मेरे से इंसाफ ना कर सके, वो पोस्ट में रिफ्लेक्टेड है। पता चल जाएगा कि है या नहीं है। तो हम सिर्फ मैं यहां बैठा हुआ हूं, 200 केसेस होने लगे हैं, एक एक फेस करने के लिए तैयार हूं, फेस कर रहा हूं। पिछले 2 महीने में 350 अदालत में केसेस के अंदर मेरी पेशी हो चुकी है, 350। ये भी रिकॉर्ड है। मैं आगे भी तैयार बैठा हूं, लेकिन सिर्फ ये चाहता हूं कि इंसाफ मिले। और इंसाफ मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर सिर्फ मुझे ये मौका दिया जाए कि अगर मैं ये समझता हूं कि कोई जज मेरे से इंसाफ नहीं कर रहा, तो ये मेरा हक है कहना कि जी ट्रांसफर कर दें केस किसी और जज को। तो मैं अभी भी उम्मीद रखता हूं कि कल फैसला करने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मेरी बात सुनेंगे ताकि मुझे फेयर ट्रायल मिल सके। शुक्रिया।